माँ काल रात्रि की कथा। नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 7वें दिन माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा का विधान है। आज आप सभी भक्त जन सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ काल रात्रि की संपूर्ण व्रत कथा को सुनिए। माँ काल रात्रि की भुजाएं। माँ काल रात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती हैं। निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माँ खंडक और कटीला हुआ मूसल धारण करती हैं। माँ काल रात्रि के केस खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। माँ काल रात्रि गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। माँ काल रात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत रहती हैं, लेकिन माँ काल रात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माँ को शुभकारी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तमी में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय माँ काल रात्रि की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महा भयानक दैत्य समूह देवी की रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा, मानो बादल मरु गिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। जब देवी ने अपने बाणों से उस बाढ़ समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और साथियों को भी मार डाला। साथ ही साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंचाई ध्वजा को तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्णी सेना के साथ अस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौवें टेढ़ी हो गईं और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खंडवाड़ धारक किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों के राक्षस अशुम निशुम और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुम निशुम का वध कर दिया। अब देवी के सामने
असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही समान लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वर्णन श्यामल हो गया और इस स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्रचंड दैत्य दैत्य रक्त बीज एक ऐसा दानव था दैत्य रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया भक्त भी जन्म ले लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ काल रात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काट कर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे न गिरे और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरने दी। रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे, वे सब माँ की जिह्वा पर उत्पन्न होने लगे और माँ उन सबको भक्षण करती गई। इस प्रकार रक्त बीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। प्रेम से बोलिए जय माँ काल रात्रि की जय। अब आइए सुनते हैं माँ काली की दूसरी पौराणिक कथा। दूसरी कथा के अनुसार एक समय दारुक नामक एक पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिया और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चित किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो रही थी। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव भी नहीं रोक सक रहे थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को रोता हुआ देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव जी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इसलिए कहते हैं शिवा धात्री। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिनके कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ काली। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।